अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सूरह अन-नबा की आयत नंबर 12 से 16 का तर्जुमा करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कंटिन्यूएशन है पिछली आयत की, तो आप पिछली आयत को भी देख लीजिएगा। व बनैना फौककुम सबअन शिदादा, वाह और बनैना, बिनाया कहते हैं तामीर करने को, कंस्ट्रक्ट करने को। तामीर किया ना हमने, और तामीर किया हमने फौककुम, फौक कहते हैं ऊपर को, ये लफ्ज है फौक। फौककुम ऊपर, कुम तुम सबके या तुम्हारे सबके, सबअन साथ, शिदाद, ये शदीद एक लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो शिदाद उसकी जमा है। शिदाद मीन्स के बहुत ताकतवर। और हमने तुम लोगों के ऊपर 7 बहुत ताकतवर तामीर किए। ये 7 आसमान की बात हो रही है। वजालना, वा और ना हम, ये जाला कई दफा हम देख चुके हैं। और किया हमने या कर दिया हमने, सिराजन, सिराज कहते हैं, ये उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है सूरज। ये सिराज से ही बना है। सिराज कहते हैं चिराग को। असल में इंग्लिश में एक लफ्ज होता है लैंप। ये वो चिराग नहीं है कि जैसे लालटेन आप कह सकते हैं सिराज को। लैंप यानी कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा रोशनी का मंबा, सोर्स जो कि किसी कबर में हो, उसको सिराज कहते हैं। सिराजम वहाजा, वहाज कहते हैं, ये नाम भी रखा जाता है वहाज। तो भड़कता हुआ, और किया हमने चिराग भड़कता हुआ, यानी ये सूरज की बात हो रही है। वह अनजलना, वाह और ना हमने, अनजला नाजिल किया, और हमने नाजिल किया मिनल मुअसिराते, मिन का मतलब फ्रॉम या से, मुअसिरात अरबी में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जूस के लिए, असीर। जो लोग उम्रा या हज कर चुके हैं उन्होंने ये लफ्ज दुकानों पे लिखा हुआ देखा होगा, एन स्वाद ये रे, असीर। असीर कहते हैं जूस को। जूस की दुकानों पे असीरात लिखा होता है। तो ये असीर से ही मौसिरात है। मौसिरात वो, ये मफूल है, तो जिनके अंदर जूस हो, तो इंग्लिश में जूसी। उर्दू में कहेंगे रस भरी। और हमने नाजिल किया किससे? रस भरियों से। ये किसकी बात हो रही है? बादलों की। ये सिफ्त है। जैसे किसी को कहते हैं कि अच्छा, फलां बंदा बहुत अच्छा है। अब उसका नाम तो अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी सिफ्त अच्छा है। तो ये अरबी का एक स्टाइल हर ज़बान में होता है। तो उसमें मौसिरात ये बादलों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मा अन पानी, सज्जाजा नुचड़ता हुआ। ये मौसिरात रस भरियों की जगह आप इंग्लिश में स्पंज भी कह सकते हैं।
ये जो किचन में इस्तेमाल होती है बर्तन धोने के लिए, वो फोम जो इस्तेमाल होता है, ये फोम की तरह जो स्पंज। और माअन सज्जाजा, जब आप उसको दबाते हैं तो उसमें से एकदम से पानी गिरता है। तो नुचड़ते हुए बादलों से हमने पानी नाजिल किया। लिनुखरिजा, अब आप ये देखें कि ये दायरा तंग होता जा रहा है। पहले सूरज से भी परे जो कायनात है उसका जिक्र, और फिर सूरज का जिक्र, यानी निज़ाम शमसी, निज़ाम शमसी से परे कायनात, फिर निज़ाम शमसी, फिर निज़ाम शमसी के अंदर जो इकोसिस्टम है उस पे बात आ गई है। लिनुखरिजा, ली ताके, लिए, ताके, ये नून जो है ये हम के लिए, जैसे ये ना था उसी तरह नून ये हम के लिए, ताकि हम, लिनुखरिज ये खारिज करने से, ताकि हम खारिज करें या निकालें। खारिज करें या निकालें। बिही, बी का मतलब साथ, ही का मतलब इसके साथ या इसके जरिए, ताकि हम खारिज करें, ताकि हम निकालें इसके जरिए ये पानी जो गिरता है बादलों से, बारिश। हब्बन, हब कहते हैं अनाज को, हब्बा कहते हैं दाने को या अनाज को, दाने या अनाज। व नबातन, नबात कहते हैं नबातात, पौधे, व और नबातात, ताकि हम खारिज करें इसके ज़रिए अनाज और नबातात। व जन्नातिन, व और जन्नात, जन्नत कहते हैं बाग को, और बाग। अल्फाफा, ये लिफाफा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी में, ये उर्दू में इस्तेमाल होता है। अरबी के लफ्ज़ लफ, अरबी का लफ्ज़ है लफ, लफ कहते हैं कवर को। यहाँ सऊदी में अक्सर इस्तेमाल होता है लफ्ज़ के फ़लाँ चीज़ पे लफ़ा मार दो, लफ़ा मार दो यानी इसके ऊपर रैपर चढ़ा दो, कोई चीज़ रैप कर दो, कागज़ या प्लास्टिक रैप कर दो। तो अल्फाफा तह दर तह, तह दर तह, बड़े दरख्त होते हैं उनके नीचे छोटे पौधे होते हैं, फिर उनके नीचे घास होती है, तो ये 3 तहें तो यही होगी वर्टिकल, फिर हॉरिजेंटल भी होती हैं तहें। तो तह दर तह बाग। अब यहाँ पर आप अगर इसको रिलेट करें शुरू की आयात से, तो वहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था नबाइल अजीम। नबाइल अजीम, अजीम खबर, कि हम तुम्हें कोई अजीम खबर दे रहे हैं जो कि लोगों को नहीं मालूम है, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और कोई कुछ जवाब देता है, कोई कुछ जवाब देता है, और आपस में उनका इख्तिलाफ है मुख्तलिफ बातों पे। अब आप अगर गौर करें, इन 5 आयात में अल्लाह ताला ने कायनात से लेकर आपके जो गार्डन है, होम गार्डन है, वहाँ तक का पूरा नक्शा खींच दिया 5 आयात में। यानी एक है निज़ाम शमसी, एक है आपका बाग छोटा सा जो आपके घर के सामने भी हो सकता है, आपके घर के पास भी हो सकता है। उस बाग के ऊपर इकोसिस्टम चल रहा है जिसके अंदर बादल भी हैं और बारिश है, धूप है। वो सारा निज़ाम एक निज़ाम शमसी के अंदर है, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अंदर है ये सब कुछ। और वो सोलर सिस्टम 7 आसमानों के अंदर है, यानी कायनात का जो कॉस्मिक सेटअप है, कॉस्मिक सिस्टम, जो कॉस्मिक सिस्टम है उसके अंदर कई सितारे हैं, सूरज भी एक सितारा है। उन बेशुमार सितारों में से एक सितारा वो है जिसके इर्द गिर्द हमारी ज़मीन घूम रही है। यहाँ पर एक पॉइंट जो आपसे शेयर करना चाहूँगा, गौर व फिक्र का पॉइंट है। ये सबा शिदादन जो है
ये बेसिकली ये 7 आसमान है। 7 आसमान जो है वो 7 शऊर हैं। 7 शऊर, ये आला शऊर हैं, फौक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। और ये जो नीचे ये सारा पूरा सेटअप है ये अदना शऊर है। तो एक तरफ आला है और एक तरफ अदना है। तो अदना शऊर को फीड कर रहा है आला शऊर। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि हमने ऊपर से पानी नाजिल किया और नीचे फिर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अब यहाँ पर एक और भी बात अहम है कि पानी के आने से ये चीज़ कैसे पैदा होती है। आपने पढ़ा होगा साइंस में कि जितने भी नबातात होते हैं उनके सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो हैं वो सांचे का काम करते हैं, डाई का काम करते हैं। ये एक सेल है, ये पड़ा हुआ है ज़मीन के अंदर, आपने एक बीज डाल दिया। अब इसको जब पानी मिलता है बाहर से, और वो पानी कहाँ से आ रहा है? बादलों से आ रहा है। वो पानी मिलता है तो वो सैचुरेट हो जाता है, भर जाता है। जब वो भरता है तो उसके अंदर जो भी अज्जा होते हैं वो ग्रो करते हैं, वो 1 से 2 हो जाता है। जब वो 1 से 2 होता है तो 2 से 4 होता है, और 4 से 8 होता है, 6, 8, 10 बढ़ता जाता है। तो वो जब वो बढ़ता है तो उससे क्या होता है? नबात पैदा होते हैं। और फिर जब बहुत सारे नबातात पैदा हो जाते हैं तो फिर जन्नात यानी बाग बन जाते हैं, जंगल बन जाते हैं, हरियाली बन जाती है हर तरफ। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, कॉस्मिक सिस्टम। जो कॉस्मिक सिस्टम है वो हमारे डे टू डे जो हमारी सराउंडिंग है उसको फीड कर रहा है, नॉट डायरेक्टली उसको, पहले सोलर सिस्टम के तहत और सोलर सिस्टम के अंदर इकोसिस्टम के तहत उसको फीड कर रहा है। अब ये जो खबर वाली बात थी वो ये थी कि अल्लाह ताला ने इस किस्म की जो मालूमात थी, इस किस्म की जो आयात थी उतारने के बाद एक महदूद शऊर को वुसअत बख्शी तरतीब के साथ। ये एक बहुत बड़ी खबर है। यानी आप जो रोज़मर्रा के मामलात में इंसान जो फंसा हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा कमा लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जगह मैं ख़रीद लूँ अपने लिए, ज़्यादा से ज़्यादा माल दौलत इकट्ठा कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ताल्लुकात बना लूँ, तो वो अपनी जगह पर। लेकिन उसका जो जहन है, जो दूसरा रुख है, जो उसको वुसअत देता है, उसको जानवरों से और दूसरी मखलूक़ात से मुमताज़ करता है, उस रुख के ऊपर भी अल्लाह ताला ने गौर व फिक्र करने के लिए इंसान को बहुत तरतीब के साथ मालूमात मुहैया की। और यही वजह थी कि मुसलमान कुरान के आने के बाद और उसको समझने, उस पर अमल करने के बाद दीगर तमाम कौमों से मुमताज़ हो गए, ताकतवर हो गए। हालांकि शुरू में मुसलमान बहुत कम थे और उनके पास कोई ऐसी डिग्रीज़ और पास्ट एक्सपीरियंस भी नहीं था कि वो पूरी दुनिया पे छा जाते। लेकिन क्योंकि उनके पास वही की तरतीब के साथ वही का नूर आ गया था, इसलिए वो छा गए। हम भी इस पे गौर करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ये देखें कि ये जो मौसरात हैं, हमें यही नहीं पता, हमारे में से अक्सर लोगों को यही नहीं पता कि जो मौसमियात का इल्म है, इल्म मौसमियात, उसमें एक बाकायदा ब्रांच है जो कि साइंस ऑफ क्लाउड्स है। साइंस ऑफ क्लाउड्स, आप ये गूगल करके देखिएगा, ये पूरा एक शोबा है। हमने इस पे कितनी रिसर्च की है सबके सामने है। कुरान जो है हमें दावत दे रहा है कि आप रिसर्च करें और तरतीब से करें। तो देखें, आप इस पे गौर कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगली आयत देखेंगे। शुक्रिया।